Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I'm your friend, your guider from the Struggle channel. तो गाइज आज की क्लास में हम पॉलिटी के अंदर मुख्यमंत्रियों को कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने भाई राज्यपाल को देखा था, तो आज हम क्या है मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा के अंदर अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हैं तो उन सभी को कवर करेंगे आज की क्लास के अंदर। उनका कार्यकाल कितना रहा है, जन्म कहाँ पे रहा है, जन्म कहाँ पे हुआ है, और मतलब उनकी उपलब्धियां वगैरह क्या क्या है, उनको किस उपनाम से जाना जाता है, तो सभी इसके अंदर कवर करेंगे। और आज की क्लास भाई मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं ली है, क्योंकि उसमें क्या है क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं और फिर ऐसे क्लियरिटी नहीं आती। आज क्या है एक मुख्यमंत्री लिया है, उसका जन्म और मतलब उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। और भाई एक बात आप लोगों को बता दूं, जो हमने हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट कवर किए थे 23 डिस्ट्रिक्ट, उनकी क्या है अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है हरियाणा जी के डिस्ट्रिक्ट वाइज के नाम से। ठीक है, तो वो आप चैनल पे वहाँ से देख सकते हैं। 23 डिस्ट्रिक्ट अलग से प्लेलिस्ट है, और बाकी जो क्लासेस रहेगी वो अपनी जो पुरानी प्लेलिस्ट बनी होती है उसके अंदर रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही भाई वीडियो आगे बढ़ती है, तो प्लीज़ सपोर्ट किया करो भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो अपना पहला मुख्यमंत्री रहे हैं, वो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, वो रहे हैं भाई भगवत दयाल शर्मा। तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे भाई, भगवत दयाल शर्मा। तो उन या फिर हम बोल सकते हैं उसको बीडी शर्मा। तो इनका जो कार्यकाल रहा है ये रहा था भाई 1 नवंबर 1966 से लेकर मार्च 1967 तक, लगभग 5 महीने का इन्होंने कार्यभार संभाला, यानी 5 महीने का इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, इनका जो जन्म है वो हुआ था भाई 1918 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई, बेरी गांव झज्जर के अंदर। तो बेरी जो गांव पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है भाई, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो बेरी गांव कहाँ पे पड़ता है भाई, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1966-67 के अंदर झज्जर निर्वाचन क्षेत्र से ये विधायक भी रहे हैं। तो बीडी शर्मा क्या है, झज्जर निर्वाचन क्षेत्र से क्या रहे हैं भाई, एमएलए भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बारे में, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल रहे। तो भाई राज्यपाल क्या है अदर स्टेट में ही बन सकते, सेम स्टेट के मतलब उसी मतलब क्या है उसी राज्य में जन्मे क्या है उसी राज्य के क्या है राज्यपाल नहीं बन सकते। तो ये अदर स्टेट के क्या है उड़ीसा और मध्य प्रदेश के क्या है ये राज्यपाल भी रहे हैं बीडी शर्मा। ठीक है, और इनके नाम पे क्या है रोहतक में कॉलेज भी है, तो आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो दूसरे जो मुख्यमंत्री आते हैं वो आते हैं भाई राव वीरेंद्र सिंह। ये थे भाई बहुत खास अपने आप में मुख्यमंत्री रहे, तो इनके बारे में काफ़ी अच्छे फैक्ट्स हैं और इनसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो दो जो दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे वो रहे थे भाई राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, 1967 में ये इन्होंने कार्यभार संभाला था मुख्यमंत्री का। ठीक है, अब बात आती है इनके जन्म की। जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म हुआ था नांगल पठानी में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था जन्म इनका, नांगल पठानी के अंदर हुआ था, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट है 1967 रेवाड़ी में क्या है ये निर्वाचन क्षेत्र में है, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था भाई, रेवाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा विशाल पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। तो क्या है क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा भाई हरियाणा विशाल पार्टी किसकी पार्टी थी, तो हरियाणा जो विशाल पार्टी थी वो थी भाई राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या है हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट आता है भाई पार्टी का चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह बोलो या फिर चुनाव निशान। तो इनकी जो पार्टी का जो चुनाव था वो क्या था भाई, उगता सूरज। क्या था, उगता सूरज। तो उगता सूरज की इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था, तो वो था भाई राव वीरेंद्र सिंह का। ठीक है, और इनकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है भाई कि हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ये। तो पहले जो गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो भाई राव वीरेंद्र सिंह रहे हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, और ये किसके वंशज है भाई, राव तुलाराम जी के ये वंशज है। ठीक है, तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट भी हुई कि गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है भाई, वो है राव वीरेंद्र सिंह। और इनकी जो पार्टी का निशान है वो है भाई उगता सूरज। ठीक है, नेक्स्ट देखो
1967 में राज्य में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था वो इन्हीं के टाइम पे, यानी जब राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार 1967 के अंदर लगा था। तो उस समय जो मुख्यमंत्री कौन थे, उस समय जो मुख्यमंत्री थे भाई वो थे अपने राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, जब भी कोई आपातकाल की स्थिति हो जाती है या फिर देश में कोई दिक्कत आ जाती है तब राष्ट्रपति शासन लगता है। तो हरियाणा में तो 3 बार क्या है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो पहली बार लगा था वो लगा था भाई 1967 के अंदर लगा था। ठीक है, और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे भाई अपने राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये वाली बात भी काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं भाई अपने बंसीलाल जी। ठीक है, 1968 से 1975 तक ये रहे हैं। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका, इनका जन्म हुआ था भाई 1927 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था भाई, भिवानी के गोलागढ़ गांव में हुआ था। तो बंसीलाल जी का जन्म कब हुआ था, 1927 में हुआ था, भिवानी के गोलागढ़ गांव के अंदर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो इनकी, 41 वर्ष की आयु में हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। तो क्या है, देखो कितनी कम उम्र में ही ये क्या है मुख्यमंत्री बन गए थे। तो 41 वर्ष की आयु में ये हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट ये है भाई इनके उपनाम। ठीक है, इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष बोला जाता है, विकास पुरुष बोला जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता बोला जाता है। ठीक है, तो इतने सारे उपनामों से इन्हें क्या है बंसीलाल जी को जाना जाता है। लौह पुरुष हो गया, विकास पुरुष हो गया, आधुनिक हरियाणा का निर्माता हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई हर घर बिजली पहुंचाने का श्रेय, यानी हर घर जो बिजली पहुंचाई थी वो भाई बंसीलाल जी के टाइम में हर घर घर बिजली पहुंच गई थी। तो बिजली पहुंचाने का जो श्रेय है वो भी बंसीलाल जी को ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये सेना में भी रहे हैं। क्या है, जब दूसरा विश्व युद्ध के दौरान ये क्या है सेना में भी इन्होंने अपना काम किया है। नेक्स्ट है भाई इनके समय में ही नसबंदी लागू हुई थी। तो नसबंदी क्या है, किनके टाइम पे लागू लागू हुई थी, बंसीलाल जी के टाइम पे ही क्या है नसबंदी लागू हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी बात करें पार्टी की, तो पार्टी कौन सी है भाई, इनकी है भाई हरियाणा विकास पार्टी। क्या है, हरियाणा विकास पार्टी। इन्होंने क्या है काफी विकास किया है राज्य का। ठीक है, तो इसका अपनी पार्टी का नाम भी क्या रखते हैं भाई, हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है, और इनकी जो चुनाव चिन्ह था इनकी पार्टी का वो क्या था भाई, लड़का लड़की। और राव वीरेंद्र सिंह की का क्या था चुनाव चिन्ह, उनका था भाई उगता सूरज। और क्या है बंसीलाल जी के जो चुनाव चिन्ह था उनका था भाई लड़का लड़की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई फोर्थ नंबर पे मुख्यमंत्री है अपने बनारसी दास गुप्ता। और भाई ये सीक्वेंस से ले रखे मैंने, ऐसे ही नहीं है। ठीक है, सीरियल वाइज है। तो फोर्थ नंबर पे जो भाई अपने मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के वो बने थे भाई बनारसी दास गुप्ता, 1975 से 1977 तक। ठीक है, अब बात आती है इनके जन्म की। इनका जन्म कब हुआ था भाई, इनका जन्म हुआ था भाई भिवानी के अंदर हुआ था। सॉरी, कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, इनका जन्म हुआ था भिवानी में। ठीक है, इनकी खास बात ये है कि 3 पदों पर रह चुके एकमात्र नेता कौन है भाई, बनारसी दास गुप्ता है। क्या है, ये 3 पदों पर रह चुके हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से नेता है जो 3 पदों पर भी रह चुके हैं, तो वो है भाई बनारसी दास गुप्ता। कौन कौन से है वो भाई वो 3 पद, ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो तीनों पदों पर रहकर ये कार्य कर चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी, उप मुख्यमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी। ठीक है, नेक्स्ट 1977 में जब राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब मुख्यमंत्री कौन थे भाई अपने बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था भाई 1977 के अंदर लगा था। तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे अपने भाई बनारसी दास गुप्ता। तो इनके बारे में सिर्फ इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है कि ये 3 पदों पर रह चुके एकमात्र नेता है। और जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के वो थे भाई बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई 5वें नंबर पे चौधरी देवीलाल। कौन है भाई 5वें नंबर पे आते हैं अपने चौधरी देवीलाल जी। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना रहा भाई, 1977 से 1979। ठीक है,
जन्म कहाँ पे हुआ था भाई? जन्म हुआ था सिरसा के चौटाला गांव में। कहाँ पे हुआ था भाई? सिरसा के चौटाला गांव में, ठीक है। 68 वर्ष की आयु में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। कितने वर्ष की आयु में बने थे भाई? ये 68 वर्ष की आयु में क्या ये हरियाणा के पहली बार क्या है मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? इन्हें जननायक बोला जाता है, किंग मेकर बोला जाता है, हरियाणा बोला जाता है, किसानों का मसीहा बोला जाता है। तो कितने सारे उपनामों से चौधरी देवीलाल जी को जाना जाता है? जननायक, किंग मेकर, शेरे हरियाणा, किसानों का मसीहा, ठीक है। और इनकी देखो खास बात ये है कि 100 रुपए से जो वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत हुई थी भाई, वो इन्होंने ही की थी, ठीक है। तो पेंशन की जो शुरुआत हुई थी वृद्धावस्था में 100 रुपए से, वो किसकी देन है भाई? वो चौधरी देवीलाल जी की ही देन है, ठीक है। अब तो बुढ़ापा पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, बट जो शुरुआत हुई थी वो 100 रुपए से हुई थी, और वो किसने की थी भाई? चौधरी देवीलाल जी ने की थी। नेक्स्ट आता है भाई 6 नंबर पे है अपना भजन लाल जी, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना बताया जाता है? 1979 से 1986, ठीक है। जन्म कहाँ पे हुआ था भाई भजन लाल का? जन्म हुआ था इनका पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। बिश्नोई समाज के सिरमौर किसे बोला जाता है? बिश्नोई समाज के सिरमौर के नाम से किसे जाना जाता है भाई? भजन लाल जी को जाना जाता है, ठीक है। राजनीति में क्या है ये भाई? पीएचडी माने जाते हैं राजनीति के अंदर। क्या है? राजनीति के अंदर क्या है? बोल देते हैं कि इसने तो भाई राजनीति में पीएचडी कर रखी है। तो राजनीति में जो पीएचडी माने जाते हैं वो कौन है भाई? भजन लाल है, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र में वन एवं कृषि मंत्री भी रही, यानी सेंटर में क्या है भाई? ये वन और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। राजनीति के क्या बोला जाता है? इनको चाणक्य बोला जाता है, राजनीति का चाणक्य बोला जाता है। राजनीति में पीएचडी कर रखी इन्होंने तो, ठीक है। और हरियाणा जनहित पार्टी के ये क्या है? संस्थापक भी रहे हैं। क्या है? हरियाणा जनहित पार्टी के क्या है? ये संस्थापक भी रहे हैं, ठीक है। और इनकी खास बात ये है कि 2 बार ये क्या है? भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने हैं। क्या है? 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री भी ये बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। 7 नंबर पे जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे भाई अपने ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। देखो भाई वैसे पढ़ाने को तो देखो कितना भी पढ़ा लो उतना ही कम है, बट जो फैक्ट्स मैंने करवाए वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इतना भी कर लोगे ना तो भी आपका काम चल जाए, इतना करके आप लोग प्रैक्टिस कर लेना बस, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर पे आता है भाई ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। अब बात आती है इनकी पार्टी कौन सी थी? इनकी पार्टी थी भाई इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको INLD भी बोलते हैं। कौन सी थी इनकी पार्टी? इंडियन नेशनल लोकदल, ठीक है। अब देखो सबसे अधिक बार जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं भाई ओम प्रकाश चौटाला। क्या है? सबसे अधिक बार जो मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर रहे हैं वो रहे हैं भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है इनके बारे में। सबसे अधिक बार भी बने हैं और सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री जो बने हैं वो बने हैं भाई ओम प्रकाश चौटाला। कितनी बार बने हैं भाई? 5 बार बने हैं ये, ठीक है। और एक खास बात ये है कि एक बार क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है 6 दिन के लिए रहे हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई? चौटाला बने हैं। सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं का ही रहा है, तो दोनों बात इनके लिए खास है। सबसे छोटा कार्यकाल भी इनका रहा है, एक बार तो मात्र और मात्र 6 दिन का है, ठीक है। सबसे छोटा कार्यकाल भी इनका रहा है और सबसे अधिक बार भी यही बने हैं। नेक्स्ट है भाई इनके समय में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो राष्ट्रपति शासन तीसरी बार कब लगा था भाई? 1991 के अंदर लगा था, ठीक है। तो उन जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय जो मुख्यमंत्री हरियाणा के कौन थे भाई? ओम प्रकाश चौटाला जी, ठीक है। तो सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री भी यही बने थे और सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। 8वें जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे भाई मास्टर हुकम सिंह। कौन बने थे भाई? मास्टर हुकम सिंह बने थे, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म हुआ था भाई ढाणी फोगाट में। कहाँ पे हुआ था जन्म? जन्म हुआ था ढाणी फोगाट। ढाणी फोगाट कहाँ पे पड़ती है भाई? चरखी दादरी के अंदर पड़ती है। कहाँ पे है ढाणी फोगाट?
चरखी दादरी में है, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भाई उड़ान अभी बाकी है, ठीक है। तो इनके बारे में इतना कुछ खास नहीं है बताने को, सिर्फ इतना ही पढ़ लेना। 8वें नंबर के ये मुख्यमंत्री रहे हैं। जन्म हुआ था ढाणी फोगाट चरखी दादरी के अंदर। और उड़ान अभी बाकी है ये पुस्तक किसकी है भाई, मास्टर हुकम सिंह की है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई 9th नंबर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये भी भाई अपने आप में बहुत ही चर्चित चेहरा रहा है, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है भाई 2009 से 2014 तक का, ठीक है। जन्म कहाँ पे हुआ था भाई, रोहतक के सांगी गांव में। कहाँ पे हुआ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म, रोहतक के सांगी गांव में। और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज़ाद भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री कौन है भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जो ऊपर हमने पढ़े हैं वो सारे मतलब 1947 से पहले जन्मे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या है, आज़ाद भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री कौन है भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ठीक है। इन 4 बार ये लगातार क्या है, लगातार 4 बार ये क्या है एमएलए रहे हैं, क्या है, लगातार 4 बार ये क्या है एमएलए रहे हैं, ठीक है। और लगातार 2 कार्यकाल तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या है, लगातार रहे हैं 2 कार्यकाल तक ये हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई 10वें नंबर पे आते हैं अपने मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। कौन है भाई, मनोहर लाल खट्टर। जन्म कहाँ पे हुआ था भाई, जन्म हुआ था रोहतक के निगाना गांव में। कहाँ पे हुआ था जन्म, रोहतक के निगाना गांव में हुआ था। ये है भाई स्वतंत्र भारत में जन्मे दूसरे मुख्यमंत्री। तो पहले कौन है भाई स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दूसरे मुख्यमंत्री की बात करें स्वतंत्र भारत में जन्मे, वो है भाई मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। हरियाणा के पहले स्वतंत्र भाजपा मुख्यमंत्री ये रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी इतना कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आते हैं भाई 11वें मुख्यमंत्री, या इट मीन्स वर्तमान में जो अपने मुख्यमंत्री है वो है भाई नायब सिंह सैनी जी, ठीक है, जो वर्तमान में भी अभी मुख्यमंत्री है, ठीक है। जन्म कहाँ पे हुआ है इनका, जन्म हुआ है भाई अम्बाला के मिर्जापुर माजरा में। कहाँ पे हुआ है इनका जन्म, इनका जन्म हुआ है अम्बाला के मिर्जापुर माजरा के अंदर, ठीक है। 2019 में कुरुक्षेत्र से एमपी भी रहे हैं, क्या है, कुरुक्षेत्र से एमपी रहे हैं। कब भाई, ये 2019 में, ठीक है। 2019 में कुरुक्षेत्र से एमपी कौन रहे हैं भाई, नायब सिंह सैनी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 12 मार्च 2024 को पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे, क्या है, 12 मार्च 2024 को ये क्या है मुख्यमंत्री बने थे। तो उस टाइम क्या है, मतलब कोई आधिकारिक ऑफिशियली नहीं बनाए गए थे, बस ऐसे ही रख लिया था रैंडमली। क्योंकि उस समय मतलब क्या है, जब खट्टर जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो उस टाइम इनको पहली बार क्या है मुख्यमंत्री बनाया था 12 मार्च 2024 को, ठीक है। फिर 8 अक्टूबर 2024 को आधिकारिक रूप यानी ऑफिशियली वोटिंग वगैरह करा के जब ये क्या है सीएम घोषित किए थे, ठीक है। आधिकारिक ऑफिशियली रूप से ये 8 अक्टूबर 2024 को क्या है ये सीएम घोषित किए गए, ठीक है। और इन्होंने शपथ कब ली थी भाई, इन्होंने जो शपथ ली थी वो ली थी भाई 17 अक्टूबर 2024 को। तो भाई करंट के अभी ये मुख्यमंत्री है, तो इनके बारे में भाई इतने फैक्ट्स तो आप लोगों को पढ़ने जरूरी है, ठीक है। तो इन्होंने शपथ ली थी भाई 17 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। 8 अक्टूबर 2024 को ये ऑफिशियली क्या है सीएम घोषित किए गए थे। और पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे 12 मार्च 2024 को। 2019 में कुरुक्षेत्र से क्या है सांसद भी रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हरियाणा में जो 11 मुख्यमंत्री हैं वो सारे हमने मतलब कर लिए हैं, ठीक है, सीक्वेंस से। अब रहते हैं उप मुख्यमंत्री, ठीक है। तो उप मुख्यमंत्री हरियाणा के अब तक के जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो है भाई सिर्फ और सिर्फ 6 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इनको भी ये आप एक बार सीरियल से देख लो, ठीक है। तो पहले है चांदराम, दूसरे है बनारसी दास गुप्ता, तीसरे है मंगल सेन, चौथे है मास्टर हुकम सिंह, पांचवे है चंद्रमोहन, और छठे नंबर पे है भाई दुष्यंत चौटाला, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को ही देख लिया है। लास्ट क्लास में हमने हरियाणा के सभी राज्यपाल कवर किए थे, ठीक है।
तो यहीं पे अपना आज का टॉपिक भाई कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।